A new journey starts. India goes electric. उनको मैं ये की हैंड ओवर करूंगा और उनको साथ ही कहूंगा कि ये जो इंडिया गोज इलेक्ट्रिक यानी नई यात्रा की शुरुआत हो रही है, ये शुभ हो। और ये जानेंगे हम इनसे जब ये लोग वापस अपनी जर्नी से आएंगे कि इनकी जो यात्रा है कितनी सुखद रही, कितनी खुशगवार रही। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस। आप अच्छे से ये जर्नी करें और फिर बताएं इस कार के बारे में हमारे तमाम जो कंज्यूमर्स हैं मारुति सुजुकी के, उनके बारे में प्लीज़। तो हमारी दोनों गाड़ियां निकल चुकी हैं। हर दिन के अपडेट्स हमारे जर्नलिस्ट हमें देते रहेंगे और उसके लिए आप देखते रहिए नेटवर्क 18। तो पंकज ने हमको चाबी तो पकड़ा दी कि जाओ भाई 1150 किलोमीटर की श्रीनगर तक की यात्रा कराओ। अंदर से कुछ दुख तो होता है ना, इलेक्ट्रिक गाड़ी है, बैटरी कब ख़त्म हो जाए, कहाँ चार्ज होगी, कैसे होगा, थोड़ी एंग्जाइटी तो होती है जैसे हर आदमी को होती है कि इलेक्ट्रिक कार को लेकर हाईवे पर निकलने में। लेकिन चूंकि ई विटारा ने ये प्रॉमिस किया है कि मारुति सुजुकी ने कहा है कि इंडिया गोज इलेक्ट्रिक, तो हमने कहा इसको फिर ट्राई तो करना पड़ेगा। तो हिम्मत करके निकल तो पड़े। नोएडा हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, नेटवर्क 18 के ऑफिस से निकले, ये मेट्रो रेल चल रही है पीछे। यहाँ से मेरठ एक्सप्रेस हाईवे लेंगे और वहाँ पे चीतल पे रुक के कुछ खाते पीते रुड़की होते हुए हम लोग देहरादून पहुँच जाएंगे। आज का हमारा स्टॉप है देहरादून। उसके बाद फिर अगर आपको घुमाने के लिए लेके चलेंगे हम पहाड़ों की ओर, तो साथ में बैठे रहिए हमारे और इस ई राइड का मज़ा लेते रहिए। अभी हम लोग नोएडा में ही हैं। ट्रैफिक बहुत है, एंग्जाइटी बहुत थी क्योंकि गाड़ी फुल चार्ज 500 किलोमीटर्स कैपेसिटी के साथ शुरू की थी। तो मुझे लगा था कि ट्रैफिक में शायद बैटरी बहुत तेज़ी से ड्रेन आउट होगी क्योंकि धीमे धीमे चलेगी गाड़ी तो। लेकिन अभी जितने किलोमीटर आए हैं उतना ही घटा दिखा रहा है। तो हम और आप जो लग रहा है कि कश्मीर तक साथ में चलेंगे और इस ई राइड का आनंद उठाते चलेंगे। मेरठ एक्सप्रेस से जब आप आते हैं तो आप एक्चुअली मेरठ शहर में नहीं घुसते हैं, बाईपास करके बाहर निकल आते हैं। तो मेरठ शहर का अपना एक इतिहास है, 1857 का इतिहास तो है ही है भाई। वहाँ पे पहली बार विद्रोह हुआ था जिसको भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। और लेकिन मेरठ फेमस है गदक के लिए, रेवड़ी के लिए, क्रिकेट के सामान के लिए। पास में एक जगह है जिसे हस्तिनापुर माना जाता है। अब उस शहर को हम लोग बाईपास करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ी देर शहर का ट्रैफिक मिलेगा, फिर एक जगह आती है जो इस देहरादून हाईवे पर जिसे कहते हैं चीतल। और ये कहा जाता है कि इफ़ यू डोंट स्टॉप एट चीतल ग्रैंड इट्स अ सिन। तो वहाँ रुकेंगे, थोड़ा कुछ कॉफ़ी वॉफ़ी पी जाएगी और फिर देहरादून की वादियों की तरफ गाड़ी आगे बढ़ाई जाएगी। अभी तक की ड्राइव में कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि इलेक्ट्रिक कार कुछ अलग चलती है। बहुत बढ़िया चल रही है। जो एंग्जाइटी थी मेरे अंदर कि साहब इलेक्ट्रिक गाड़ी है, पिकअप लेगी नहीं लेगी, तेज़ चलेगी, बैटरी ज़्यादा खाएगी अगर तेज़ चलाएंगे, कहाँ चार्जिंग स्टेशन, अभी तक ठीक चल रही है। और अभी पूरा आधा रास्ता करीब होने को है और हम बैटरी पूरी हमारी बाकी है इतनी कि हम पहुंच जाएंगे देहरादून। तो वो एंग्जाइटी थोड़ा सा लेवल ठीक हुआ है, सांस में सांस आई है और थोड़ा विश्वास इंडिया गोज इलेक्ट्रिक पर मुझे होने लगा है कि हाँ भविष्य जो हो ईवी ही है। इस पूरे रास्ते में एक चीज़ और बड़ी मज़ेदार है, जो इस गाड़ी का एक फ़ीचर है ई विटारा का, तो मुझे नहीं मालूम था
वो ये है कि जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो हिंदुस्तान में कैसे होता है, आदमी जिगजैग गाड़ी चलाता है, जैसे कि वो जो कार रेस वाला गेम होता है ना, वीडियो गेम, वैसे। पर इसमें अगर आप बिना इंडिकेटर के जिगजैग करने की कोशिश करेंगे तो वो इंडिकेटर ऐसे वापस भगा देगा। ये जो ADAS सिस्टम है, ये पता लगा कि हमारी सेफ्टी के लिए होता है। इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ द स्टीयरिंग, इट वार्न्स यू, you give an indicator, the warning goes off and you can always take your left or right turn। तो ये एक सेफ्टी फीचर है जो बहुत शानदार फीचर है। तो पहले तो मुझे लगा कि ये स्टीयरिंग घूम क्यों नहीं रहा, रुक क्यों जा रहा है, लेकिन बाद में समझ में आया कि ये फीचर जो है ये हमारी सेफ्टी के लिए है और लेन को पकड़ के चलती है गाड़ी। शाम का 4 बज रहा हो, पनीर पकौड़े हो और चाय हो और आधे से ज़्यादा रास्ता पूरा हो गया हो तो देहरादून तो पहुंच ही जाएंगे। बचपन में जब भी आप दिल्ली देहरादून चलते थे तो एक ही जगह रुकने की होती थी, खतौली गांव के पास शीतल ग्रैंड। पतली सी रोड थी, उस पर जाके सारी बसें रुकती थी, सारी गाड़ियाँ रुकती थी। वक्त बदला, हाईवे बने, वो जगह से बाईपास रोड आ गई, लेकिन शीतल ग्रैंड उस जगह पर भी आ गया। और अभी भी जैसा मैंने पहले कहा था कि इट्स अ सिन इफ यू डोंट स्टॉप हियर। तो अब देहरादून आने वाला है, रात हो गई है और ठंड भी बहुत बढ़ गई है। हुआ यूँ कि जब हम लोग चीतल से आगे निकले तो मुजफ्फरनगर के पास थोड़ा ट्रैफिक था, फिर सड़क का निर्माण कार्य हो रहा था, विकास। तो धीरे धीरे करते हुए देर होती चली गई। हरिद्वार पार किया, गंगा माँ के दर्शन हुए और एज इंडिया गोज इलेक्ट्रिक वी गो इनटू द हिल्स टुमारो ऑनवर्ड्स, यू एंड मी टुगेदर, and we will drive the e-Vitara into the hills.